Hi children, myself Madhu ma'am. Today I'll explain about two process जो कि हमारे एवरीडे लाइफ में आपको देखने को मिलता है. दिस इज रेंसिडिटी एंड कोरोजन, ठीक है ना, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है. इस चीज़ पर आप ध्यान देंगे कि रेंसिडिटी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वन. रेंसिडिटी हम लोग किसको कहते हैं कि जैसे आपके घर में फूड आइटम होता है जो कि ऑयली फूड आइटम है, या कि आप कह सकते हो फैटी फूड आइटम है जो छना हुआ चीज़ होता है, ठीक है ना. तो अगर वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद, ठीक है ना, आपने छोड़ दिया 2 दिन या 1 दिन 2 दिन छोड़ दिया, तो वो क्या होता है कि ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है, और आपके फूड आइटम को रेंसीड कर देता है. रेंसीड कहने का ही मतलब क्या हो गया कि आपके फूड आइटम को क्या करता है कि टेस्ट खराब कर देता है, बैड टेस्ट दे देता है, या कि उसका स्मेल खराब हो जाता है. तो दिस इज कॉल्ड द रेंसिडिटी, ठीक है ना. इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं कि द प्रोसेस इन विच, ठीक है ना, ऑयली और फैटी फूड स्टफ ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है ना, मेक योर फूड आइटम रेंसीड. आपके फूड आइटम को क्या बना देता है, रेंसीड बना देता है, इज कॉल्ड रेंसिडिटी. इसे क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है ना. तो फूड आइटम को विदाउट इन्विटेशन आप कह सकते हो कि कहीं भी फूड आइटम, आपने फ्राइड फूड आइटम रखा है और विदाउट इन्विटेशन ऑक्सीजन हमेशा तैयार रहता है कि उसके साथ रिएक्शन कर लेना है और आपके फूड आइटम को खराब कर देना है, ठीक है ना. तो आपके फूड आइटम को वो खराब कर देगा. ऑक्सीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ब्रीदिंग प्रोसेस, इनहेलेशन प्रोसेस में यू आर टेकिंग द ऑक्सीजन, लेकिन उसी के कारण लाइफ आपका सरवाइव कर रहा है. लेकिन यहाँ एक उसका डिमेरिट्स भी है कि विदाउट इन्विटेशन वो आपके पास पहुंच जाता है, आपके फूड आइटम के पास पहुंच जाता है, ऑयली और फैटी फूड आइटम के पास पहुंच जाता है और आपके फूड आइटम को क्या बना देता है, रेंसीड बना देता है, खराब कर देता है, उसके स्मेल को खराब कर देता है, उसके टेस्ट को खराब कर देता है, ठीक है ना. तो इसलिए आप देखोगे कि यहाँ पर ध्यान से देखो कि रेंसिडिटी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वन. तो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड स्टफ्स रिजल्टिंग इन अ बैड टेस्ट एंड स्मेल इज कॉल्ड रेंसिडिटी. इसे क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं. कि सपोज दैट आप देखोगे कि चिप्स, अभी तो सारी जगह चिप्स रहता है और सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट आप लोग हो कि चिप्स या कुरकुरे कुछ भी है जो पसंद करते हो, मार्केट गए चिप्स खरीद के खा लिए, ठीक है ना. तो जब आप चिप्स खरीदते हो तो चिप्स का पैकेट देखोगे कि 20 रुपीज का पैकेट है आपका, और 20 रुपीज का पैकेट है. जब आप उसे ओपन करते हो तो देखते हो कि इतना बड़ा सा पैकेट था, लेकिन उसमें चिप्स कितने हैं, इतने कम है. जैसे ग्रीन वाला चिप्स होता है तो चिप्स कितने हैं, इतने कम हैं. आखिर उसमें था क्या, उतना बड़ा सा आपका पैकेट दिख रहा था, तो था क्या उसमें, उसमें क्या, प्रिवेंशन के लिए, रेंसिडिटी प्रोसेस के प्रिवेंशन के लिए क्या डाला गया था, नाइट्रोजन गैस को डाला गया था, ठीक है ना. नाइट्रोजन गैस जो होता है वो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करता है, रोकता है, बचाता है, लेकिन ऑक्सीजन हमेशा रेंसिडिटी प्रोसेस करवाता है, ठीक है ना. हमेशा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन नहीं रहना है आपके फूड आइटम में. क्या है कि ऑक्सीजन, जैसे कि चिप्स का पैकेट है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं रहना है, बिल्कुल ऑक्सीजन को हटा देना है, ठीक है ना, और उसमें नाइट्रोजन को फिल कर देना है. तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन रेंसिडिटी को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है ना. आप अगर फूड आइटम को किसी भी कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में टाइटली अगर आप रख दे रहे हो तो वेयर देयर हैज बीन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन नहीं है, रेंसिडिटी प्रोसेस से आप उसे क्या कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो. रेफ्रिजरेटर में अगर आप रख दे रहे हो फूड आइटम को तो आप रेंसिडिटी से क्या कर रहे हो, उसे प्रिवेंट कर रहे हो. तो दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी. ऑक्सीडेशन होता है, किस चीज का ऑक्सीडेशन होता है, ऑयली आइटम का या फैटी आइटम का, जिस छना हुआ चीज होता है. चिप्स क्या है, छना हुआ चीज है. या आपके घर में कुछ भी अगर बन रहे हैं, पकौड़े वगैरह कुछ भी बन रहे हैं,
तो वो क्या है, ऑयली आइटम है, फ्राइड आइटम है। और फ्राइड आइटम को अगर आप अगर ओपनली छोड़ देते हो तो वो क्या होता है, रेंसिड हो जाता है, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीजन विदाउट इन्विटेशन उसके साथ आके रिएक्शन कर लेता है और आपके फूड आइटम को खराब कर देता है, उसके स्मेल को खराब कर देता है, उसके टेस्ट को खराब कर देता है। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी। इसे क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। एज इट क्लियर? तो रेंसिडिटी का मतलब समझ गए, ठीक है ना। नेक्स्ट यू कम कोरोजन। कोरोजन क्या होता है कि कोरोजन में भी क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ भी विदाउट एनी इन्विटेशन, ठीक है ना, बिना किसी इन्विटेशन के ऑक्सीजन यहाँ भी अटैक करता है, ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है कि यहाँ मेटेलिक सब्सटेंसेस पे, ठीक है ना, मेटेलिक सब्सटेंसेस जो होता है कि जैसे कोरोजन क्या होता है कि अ प्रोसेस इन विच अ मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड। मेटल क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है स्लोली। जैसे अभी रेनी सीजन है तो आप रेनी सीजन में देखोगे कि जो मेटल है अगर पेंट किया हुआ नहीं है, आपका विंडो है, ग्रिल लगा हुआ है, पेंट किया हुआ नहीं है, तो वो क्या हो रहा है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में है। किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। और क्या है, रेनी सीजन में मॉइस्चर, नमी जिसको कहते हैं मॉइस्चर, ठीक है ना, मॉइस्चर का फॉर्मूला होता है X2O। वाटर को हम लोग H2O बोलेंगे, लेकिन मॉइस्चर को क्या बोलेंगे, X लगा देंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो H2O मॉइस्चर क्या है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो हमेशा रहता है एटमॉस्फेयर में, तो दोनों मेटल के साथ में डायरेक्ट रिएक्शन कर लेता है और वो क्या करता है, आपके ग्रिल को, आपके जो भी मेटलिक सब्सटेंसेस हैं उसे क्या कर देता है, रस्ट बना देता है वहां पर, ठीक है ना, जंग लगना जिसे कहते हैं, रस्ट बना देता है। तो आप कोरोजन प्रोसेस वही हुआ कि ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज्ड हो गया और मॉइस्चर वहां आया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो प्रोसेस इन विच अ मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड स्लोली ड्यू टू अटैक ऑफ, किसके अटैक के कारण, सबसे पहला अटैक कौन कर रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा अटैक कौन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड वन कौन कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना, और वाटर वेपर। ये सारे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। अगर आपका मेटलिक सब्सटेंसेस ओपन है, पेंट किया हुआ नहीं है, पेंट किया हुआ अगर है तो डिस्कनेक्ट, ठीक है ना, पेंट क्या कर देता है, उसे डिस्कनेक्ट कर देता है फ्रॉम ऑक्सीजन, फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड, फ्रॉम वाटर वेपर, उसे डिस्कनेक्ट कर देता है और जिसके कारण रिएक्शन नहीं कर पाता है। लेकिन अगर डायरेक्ट है, आपका मेटलिक सब्सटेंसेस डायरेक्ट है, तो जनरली हम लोग कोरोजन प्रोसेस जो है वो रस्ट लगना ही कहते हैं, ठीक है ना, रस्ट लगना। लेकिन एक दो एग्जांपल और भी आते रहता है तो वो मैं बता दूंगी आपको कि फर्स्ट वन क्या है, आयरन, जो रस्ट लगता है कहाँ, ग्रिल में, ठीक है ना, फर्स्ट वन आयरन। सेकेंड वन क्या होता है, सिल्वर। सेकेंड वन क्या होता है, सिल्वर। सिल्वर, सिल्वर आप देखोगे कि आपकी मदर वगैरह क्या पहनती हैं, पायल पहनती हैं, तो जो सिल्वर के बने होते हैं वो देखोगे कि पहनते पहनते ब्लैक हो जाता है, ठीक है ना। और थर्ड वन क्या होता है, कॉपर। तो कॉपर भी क्या होता है कि ये भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है ना, और वो ग्रीनिश हो जाता है। कॉपर का कलर गोल्डन ब्राउन मैंने बताया था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, कोरोजन प्रोसेस के कारण वो ग्रीनिश हो जाता है। कोरोजन प्रोसेस के कारण क्या हो जाता है, ग्रीनिश हो जाता है। तो तीन मेटल के बारे में मैं बता रही हूँ, तीनों मेटल के बारे में आप याद कर लेंगे। एक आयरन हुआ जिसे Fe कहते हैं, सेकंड सिल्वर हुआ जिसे Ag कहते हैं, और थर्ड कॉपर हुआ जिसे Cu कहते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन आयरन, रस्ट लगना। तो आयरन का क्या होता है, फर्स्ट वन आप देख रहे हो, रस्ट, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe। आयरन को डोनेट करते हो Fe के द्वारा, ठीक है ना, रेनी सीजन में ज्यादातर आपका होता है। और ये क्या है, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है विदाउट एनी इन्विटेशन, ऑक्सीजन ऑलवेज प्रेजेंट होता है। रेनी सीजन में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर का फॉर्मूला क्या है, X2O। आप इसे क्या लिखते हो, मॉइस्चर, डोंट राइट वाटर, वाटर आप नहीं लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, मॉइस्चर लिखेंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पे मॉइस्चर लिखते हो, तो ये तीनों कंबाइन करता है, आयरन, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, तीनों कंबाइन करता है। कंबाइन करने के बाद ये आपका रस्ट बना देता है,
और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रट लोगे, लर्न कर लोगे, ठीक है ना। Fe2O3.H2O, दिस इज कॉल्ड रस्ट। ये फॉर्मूला रस्ट का होता है, ठीक है। सेकेंड, ये कोरोजन प्रोसेस के कारण हो रहा है, कोरोजन प्रोसेस के कारण। फर्स्ट एग्जांपल आपने देख लिया। सेकेंड जो मैंने बताया कि पैर वगैरह में ये ऑर्नामेंट्स जैसे पायल वगैरह पहना जाता है, ये सिल्वर के बने होते हैं, ठीक है ना, सिल्वर Ag। और ये क्या करता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है? Ag2S बना देता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, और जिसका कलर क्या होता है? ब्लैक होता है, जिसके कारण की ऑर्नामेंट्स जो होते हैं सिल्वर के बने हुए वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ठीक है ना। वो किस कलर के हो जाते हैं? ब्लैक कलर के हो जाते हैं, और हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाता है। तो सेकंड हो गया। थर्ड आप देख रहे हो कॉपर, ठीक है ना। इसको बार बार लिख लोगे पेपर में, और बार बार कॉपी में लिखकर इसे लर्न करोगे। कॉपर, कॉपर है, कॉपर का कलर मैंने बताया था गोल्डन ब्राउन होता है कॉपर। लेकिन यहाँ क्या है? कोरोजन प्रोसेस हो रहा है, और कोरोजन प्रोसेस के कारण कॉपर का कलर क्या हो जाता है? ग्रीनिश हो जाता है। अब कोरोजन प्रोसेस में क्या सब हो रहा है? इसके साथ ऑक्सीजन भी रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिएक्शन करेगा, वाटर वेपर भी रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। और उसके बाद वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉपर है, कॉपर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वाटर दैट मीन्स वाटर वेपर, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। और ये सारे रिएक्शन कर लेते हैं, और रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना देता है? कॉपर कार्बोनेट CuCO3, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 डॉट इसका बेसिक कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 याद कैसे करेंगे? CuCO3, ठीक है ना, कॉपर कार्बोनेट, ये हो गया कॉपर कार्बोनेट, और इधर का जो है OH हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट दिस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है ना। हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दैट दिस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट का कलर क्या होता है? ग्रीनिश होता है, ठीक है ना। और बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया? CuCO3 डॉट CuOH2, ठीक है ना। OH लगा हुआ है तो वो हाइड्रोक्साइड हो गया, बेसिक हो गया, कॉपर कार्बोनेट बना। लेकिन कौन सा कॉपर कार्बोनेट बना? बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना, और जिसके कारण इसका कलर क्या हो गया? ग्रीनिश हो गया। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कोरोजन। कोरोजन में मेनली आप देख रहे हो कि सब्सटेंस क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है, मेटल्स ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है, आयरन, सिल्वर, कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। आयरन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, क्या बनाया? रस्ट बना दिया, जंग लग गया, ठीक है ना, रस्ट बना दिया। और जंग लगना, जंग जो लगता है, रस्ट जिसको कहते हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.H2O, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ये किसका फॉर्मूला है? रस्ट का, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो Fe आपने डाला, Fe है, आयरन है ओपन, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, और मॉइस्चर प्रेजेंट है, X2O प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड दिस इज द एग्जांपल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ये किसका हो गया? रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल हो गया। सिल्वर, ये क्या हो गया? सिल्वर सल्फाइड बनाया और ब्लैक कलर हो गया। फिर क्या हो गया? कॉपर, ठीक है ना। तो कॉपर सबके साथ रिएक्शन कर लिया, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वाटर वेपर, सबके साथ रिएक्शन करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट तैयार कर दिया। और बेसिक कॉपर कार्बोनेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuCO3 डॉट CuOH2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और रेंसिडिटी तो आप समझ गए कि जो फैट है, फैटी आइटम है, ऑयली आइटम है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ठीक है ना। और आपके फूड आइटम को क्या कर दे रहा है? खराब कर दे रहा है, रेंसिड कर दे रहा है। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी, ठीक है ना। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, थैंक यू।